तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में और पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। ठीक है, तो पदार्थ की वैसे तो तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। बचपन से 6th 7th 8th हर बार कंटिन्यूसली पढ़ते हुए आए होंगे आप लोग। अब 9th में भी इसको थोड़ा बहुत जानकारी के लिए मतलब बताना ही पड़ेगा। उसकी कुछ विशेषताएं जो बताएंगे उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। और गैस, ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्थाएं हैं पदार्थ की। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ये जो है ठोस के उदाहरण अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसे कुर्सी, मेज, बॉटल, रस्सी, बालू, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठोस हैं। द्रव में कहा जाए तो पानी, अल्कोहल, दूध और ऐसी सारी चीज़ें जो मतलब बह सकें। बहने की गुण के हिसाब से नहीं बताएंगे फिलहाल, अभी इसकी जब विशेषताएं पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि बहने की गुण तो वैसे गैसों में भी होती है और द्रव में भी होती है। तो ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब जो बहता है वही द्रव है। ठीक है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखते हैं ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे ठोस का कुछ उदाहरण अगर लिखना चाहें तो जैसे हो गया क्या, बालू, कुर्सी, बर्तन। द्रव वाला भी बर्तन कोई देखा हो क्या? नहीं ना, तो यही है, बालू, कुर्सी, मेज, पुस्तक, बर्तन, ये सारी चीज़ें। और द्रव की बात करें तो अभी सबसे पहले क्या लिखें? हाँ, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल, वैसे अल्कोहल बोलते हैं पर कोई है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। और क्या अच्छे बच्चे बताएं? हाँ, दूध, सही बात। तो अगला हो जाएगा क्या, दूध। ये देखो अच्छे बच्चों की चॉइस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? द्रव में ही देखना है तो खून यानी कि रक्त, ये भी क्या है, द्रव है। और भी बात करें तो एक और लिख देते हैं, क्या, पेट्रोल। एक और लिख सकते हैं, पेट्रोल। गैसीय अवस्था में अगर बात करें तो हवा, भाप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी हो गए। ठीक है, तो ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। आगे चल के दो और अवस्थाओं के बारे में जिक्र करूंगा। अभी फिलहाल ये तीन अवस्थाओं के मतलब कहते हैं ना विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। बाद में अभी प्लाज्मा अवस्था और एक होता है बीईसी अवस्था यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ये जो दो अवस्थाएं हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग क्या, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं जरा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, ठोस अवस्था की विशेषताएं। ठीक है, तो ठोस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले समझते हैं आकृति। ठीक है, यानी कि ठोस अवस्थाओं की आकृति के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक अवस्थाओं की ही बात होगी यहाँ पर, क्योंकि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ही वर्गीकरण किया गया है इसको, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, तो ठोस अवस्था की विशेषताओं में पहला नंबर आता है आकृति। आकृति का मतलब क्या, जैसे अभी ये मार्कर है, इसको मैंने ऐसे ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका, जब ये नाचते हुए वापस आया तो क्या इसका आकृति बदल गया या फिर अभी भी वैसे ही बना हुआ है? आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही कहा जा रहा है कि जो ठोस अवस्था होती है उसकी आकृति, यानी ठोस वस्तुएं जो होती हैं उनकी आकृति हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। ठोस अवस्था में जो भी वस्तुएं हैं उनकी आकृति हमेशा निश्चित रहती है। देखो इतना दूर तक ये दूरी तय कर रहा है, फिर भी इसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित नहीं हो रही, जैसा था वैसा बना हुआ है। क्यों? अब इसमें समझते हैं क्यों ऐसा होता है। ये ठोस अवस्था की जो आकृति है ये क्यों दृढ़ है, क्यों निश्चित है? तो देखते हैं, ये जो ठोस होती हैं, ठोस, यहाँ पे ठोस है तो मैं यहाँ ही बना दे रहा हूँ। देखो ये जो ठोस वस्तुएं होती हैं, बना दे रहे हैं। ठीक है, ठोस, मेन ठोस में तो मैंने लिखना भूल ही गया मैं, बर्फ। ठीक, बर्फ मान लो ये ठोस अवस्था है, तो इसके जो कण होंगे वो बहुत ही पास होंगे।
ठीक है। तो ये जो बर्फ है, मान लो इसमें जो कण है या फिर इसमें जो अणु है, ठीक है, इसके बीच में आकर्षण बल, हमने बताया था कि अणुओं के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो ये जो आकर्षण बल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठोसों के अंदर जो अणु होते हैं या फिर कह सकते हो कण होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। इनके बीच में बताओ, अगर बल ज़्यादा है तो बल ज़्यादा होगा तो वो लोग बहुत पास पास होंगे। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल ज़्यादा है, आकर्षण बल ज़्यादा है तो एकदम बगल में खींच के बगल वाले अणुओं को बैठा लेंगे, एकदम पास में ही चिपके रहेंगे। अब आकर्षण बल ज़्यादा होने से इनके बीच की जो जगह है वो जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जगह कम हो गई तो देखो जरा, इनके बीच में जो जगह है, अणुओं के बीच में कम जगह, इसके लिए बोलते हैं इसको अंतराण्विक दूरी। जो अंदर के बीच की दूरी है उसको बोलते हैं अंतराण्विक दूरी या अंतराण्विक स्थान भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंतराण्विक दूरी बोले या फिर अंतराण्विक स्थान बोले। तो ये अंतराण्विक दूरी जो होती है ठोसों में, यानी कि भरतू चीज़ों में, ठीक है, ठोसों में जो अंतराण्विक दूरी होती है वो बहुत कम होती है। कम क्यों होती है, समझ में आ रहा होगा। ये जो बल लग रहा है अंतराण्विक बल बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में लगने वाले जो बल हैं, ठीक है, इसके बीच में लगने वाला जो बल है उसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। अणुओं के बीच में लग रहा है ना ये बल, तो इसलिए क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल। तो ध्यान देना, ठोस में, अब एक मैंने एग्जांपल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे मैंने बर्फ लिया है, ठीक है। तो इसमें बर्फ के जो अणु हैं H2O, मतलब कि H2O के जो अणु हैं उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा। वो आकर्षण बल क्या होगा, अंतराण्विक बल बोला जाता है। उस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल। और इनके बीच की जो दूरी होती है उसको अंतराण्विक दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ, इनके बीच में अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है और अंतराण्विक दूरी क्या होगी, उसी वजह से कम होगी। बल ज्यादा है तो दूरियां कम होगी, बल ज्यादा लगा रहे हैं तो पास पास चिपक के बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो इसको अगर मैं चाहूँ कैसे ब्रेक कर दूँ, तोड़ दूँ, तो इतना जल्दी, इतना आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि इनके बीच में बल ज़्यादा है, ठीक है। तो आकृति इसीलिए ठोस अवस्थाओं की क्या होती है, निश्चित होती है। इसकी जो आकृति होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, आयतन है। दूसरा क्या है, आयतन है, ठीक है। आकृति के बाद क्या आया, आयतन। बताओ, जब आकृति परिवर्तित नहीं हो रही है तो आयतन परिवर्तित कैसे हो जाएगा। सही बात है। आयतन किस पर, अब आकृति बदल नहीं रही है तो जैसा था वैसा बना हुआ है, तो जैसा था वैसा बना हुआ है तो उसका आयतन भी परिवर्तित नहीं होता है। आयतन क्या होगा, हमेशा निश्चित होगा। जितना आयतन इसमें बर्फ में है उसका आयतन हमेशा वही। ऐसा ही क्वेश्चन आगे चल के लगाओगे मैथ में, क्या होता है, तीन गोले रहेंगे, भरतू गोले, अंदर से भी, मतलब खोखड़ू नहीं रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे, अंदर से पूरा भरा रहेगा। अब उसको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जाएगा तो पूछा जाएगा कि बड़े वाला जो गोला है उसका आयतन बताइए। छोटे वाले गोलों का आयतन दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, तीनों का आयतन निकालेंगे, तीनों को जोड़ करके मतलब जो बना देंगे, चौथे जो बड़का वाला बना है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तीनों का जो आयतन है अलग अलग, इंडिविजुअल अलग अलग, उसको निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही बड़े वाले का आयतन होगा। क्यों, क्योंकि आयतन परिवर्तित नहीं होता है मुन्ना। आयतन कहाँ परिवर्तित होता है, इसमें आयतन बदलता नहीं है ठोसों में। और आयतन अगर नहीं बदलता है तो सीधी बात है कि वो बराबर ही होंगे, ठीक है। तो बस दूसरा यही कहा गया है कि ठोस अवस्थाओं का जो आयतन होता है, ठोस अवस्था में जो भी वस्तुएं होती हैं उनका जो आयतन होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं घनत्व। घनत्व समझते हैं। बताओ, घनत्व के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है। क्या होता है, एकांक आयतन के अंदर जितना भी द्रव्यमान उपस्थित होता है उसी को उसका घनत्व कहते हैं, ठीक है। एकांक आयतन में, जैसे मान लो दो आदमी हैं, एक के सर पे बहुत ज़्यादा बाल है, एक के सर पे बाल ही नहीं है, उजड़ा चमन है। अब बताओ, जिसके सर पे बाल नहीं है उसके बालों की डेंसिटी कहते हैं कम है। डेंसिटी माने घनत्व, उसके बाल का घनत्व कम है, सघन नहीं है, विरल है। तो वही तो मतलब हुआ, घनत्व का मतलब इतना जानो, भीड़ भाड़। मेले के समय पे उस जगह का, जिस जगह पे मेला लगता है उसका घनत्व बढ़ जाता है। वही जब मेला खाली हो जाता है, मान लो अगले दिन 2-3 दिन बाद जाके देखो तो घनत्व घट जाता है। तो घनत्व का सीधा सीधा तात्पर्य किससे है, उसमें भीड़ भाड़ कितना है। यानी कि भीड़ भाड़ से भी क्या तात्पर्य है, हल्की चीज़ों का भीड़ भाड़ नहीं, द्रव्यमान जिसमें ज़्यादा हो उसका भीड़ भाड़, ठीक है। तो द्रव्यमान से है, सीधा सीधा घनत्व का जो तात्पर्य है वो किससे है, द्रव्यमान से। द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, यानी कि अब डिफिनीशन यानी कि परिभाषा की बात करेंगे तो एकांक आयतन के अंदर जितना द्रव्यमान उपस्थित होगा वही उसका घनत्व कहलाएगा। तो बताओ, ये बर्फ है, अगर मैं इसमें द्रव का बनाऊंगा भी तो ये जो अणु है वो दूर दूर भाग जाएंगे।
तो एकांक आयतन जब निकालोगे, अभी मान लो ये द्रव का बना देता हूँ, ये कंटेनर रखना पड़ेगा, पानी के लिए तो कंटेनर रखना पड़ेगा, तो अब उसके जो कण हैं इसे दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि इसके जो अणु हैं, अणु अब दूर दूर हो गए। अब इन अणुओं में अब एकांक आयतन ऐसे निकाल लो चारों तरफ से, बताओ कितने अणु आए हैं, 3-4 आए होंगे, इसमें एकांक आयतन निकालोगे कितने सारे आ गए, बहुत ज्यादा। तो किसमें ज्यादा है, ठोसों में, गैस में तो इससे भी कम होगा। तो जिसमें अणु ज्यादा आ रहे हैं, अणु का मतलब क्या, ये जो दिख रहा है छोटा छोटा, ठीक है, गोली आकृति जो मिल रही है, यही क्या है, अणु है, छोटे छोटे जो गोले गोले दिखाए गए हैं, ठीक है, तो ये अणु है। अब ये एकांक आयतन में अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादा गोले आ रहे हैं, इसका मतलब इसका द्रव्यमान ज्यादा है, यानी इसका घनत्व तो ज्यादा है। यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है, देखो यहाँ भीड़ भाड़ कम हो गई, द्रव का घनत्व उससे कम हो जाएगा और गैसों में घनत्व और कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है ये जो ठोस अवस्थाएं होती हैं उनका घनत्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके कंपेयर, तुलना करके बोलेंगे ना, तो किसकी तुलना करेंगे, इसकी द्रव से और गैस से। तो यही है कि इनके बीच का जो घनत्व होता है वो द्रव के अपेक्षा ज्यादा होता है और गैस की अपेक्षा और ज्यादा होता है, ठीक है। तो आकृति अभी बाद में सबको लिख देंगे, ठीक है। अगला घनत्व, घनत्व क्लियर हो गया पूरी तरह से, घनत्व में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला मैं बताने जा रहा हूं क्या, संपीड्यता, ठीक है। अगला मैं बता रहा हूं संपीड्यता क्या होती है। देखो संपीड्यता क्या होती है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल। तो बताओ ठोस वस्तुओं के बीच में जो अणु हैं उनके बीच में जगह है क्या, जगह बहुत ही कम होती है। तो अगर जगह कम है तो इसको हम लोग अगर दाब बढ़ाकर, कहते हैं कि दाब बढ़ाकर आयतन घटाने को संपीड्यता कहते हैं। दाब बढ़ा करके आयतन घटाने को क्या बोलते हैं, संपीड्यता बोलते हैं। अगर दाब बढ़ाया जाए और अगर आयतन कम हो रहा है तो इसको संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस कर देना, ठीक है, तो इसको संपीड्यता बोलते हैं। तो ठोस पे अगर दाब बढ़ाया जाए तो क्या ये दब जाएंगे क्या, इसको अगर आप ऊपर से दबाया जाए नीचे से दबाया जाए तो क्या वो दब जाएगा क्या, नहीं। ठोसों की संपीड्यता बहुत ही कम होती है, वो भी निर्भर करता है, अलग अलग प्रकार के ठोस पाए जाते हैं अर्थ पर, तो वो जो संपीड्यता है वो उस पर निर्भर करती है कि उसके बीच में रिक्त स्थान कितने हैं, जो अणु हैं उनके अणुओं के बीच में जगह कितना है, उस अणु के अंतराण्विक दूरी पर निर्भर करता है। अगर दूरी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत दब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मजबूत ठोस की बात करें, जो लोग मतलब जिनके अणुओं के बीच में जगह बहुत ही कम होती है, उसको अगर हम लोग चाहें कि दबा करके संपीडित कर दें या फिर उसके आयतन को घटा दें तो क्या घट जाएगा क्या, नहीं घटेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ठोसों की जो संपीड्यता होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिनको दबाने से वो दब जाते हैं, ठीक है, पर उनके बीच में जो अणु हैं उनके बीच में स्थान थोड़ा बहुत रहता है जिसकी वजह से वो दब जाते हैं, ठीक है। पर अक्सर करके जितने भी ठोस होते हैं उनके बीच में, अणुओं के बीच में जगह ना होने की वजह से अगर दबाएंगे भी तो ये अणु कहेगा भैया कहाँ जाए, बताओ कहाँ चले जाएं, दबाइए। अगर दोनों तरफ से दबा रहे हैं तो वो अणु चिल्लाने लगेगा, कहेगा भैया कहाँ चले जाएं, बगल वाला बीच जाने नहीं दे रहा, जगह ही नहीं है, कहाँ जाएं, रिसिया जाएगा। तो यही बात है कि अणुओं के बीच में जगह ही नहीं होती है, सही बात है। ये जो अणु हैं उनके बीच में कोई जगह नहीं होती है, तो जगह ना होने की वजह से उसको अगर चाहें कि हम लोग दबा करके उनका आयतन घटा दे तो घटा नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी इसका एक उदाहरण लेंगे तीनों का, ठोस द्रव गैस तीनों के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। अगला है प्रसार। तो प्रसार समझते हैं क्या होता है, ठीक है। प्रसार जैसे ताप बढ़ाने से, ठीक है, ताप बढ़ाने से अगर इनका आयतन बढ़ जाए, अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े हैं, संपीड्यता, तो दाब बढ़ाने से आयतन घट जाए, दाब बढ़ाने से, प्रेशर लगाने से, ऊपर से पिस्टन लगा करके कुछ दाब अगर लगाएं तो उसका आयतन अगर घट जाता है तो उसको संपीड्यता, उसकी संपीड्यता कम होती, ज़्यादा होती है। अगर दब जा रहा है तो संपीड्यता है, तब तो संपीड्य है वस्तु। लेकिन यहाँ पर ताप से रिलेशन है, ताप से संबंध है। अगर ताप बढ़ाया जाए तो क्या ये ठोसों में प्रसार होगा, जरूर होगा। क्यों प्रसार होता है समझते हैं। जैसे ये कण हैं, अगर मान लो यहीं पे पानी वाली बात करें, पानी ही है और आगे गैस भी ले लेंगे, यहाँ पे पानी के कण है, ठीक है, इसमें पानी के कण हैं या फिर पानी के जो अणु हैं H2O के, इसमें दूर दूर हो गए हैं। इसको अगर पानी को बर्फ को गर्म करें तो पिघल करके क्या हो जाएगा, पानी ही तो बनेगा। अब यहाँ पे अणु क्या हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं, तो इसमें प्रसार होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही। गैस रहे तो और ज्यादा प्रसार होगा, क्यों, क्योंकि जब गर्म करेंगे तो इसके अणुओं के बीच में जगह है जाने के लिए, अणुओं के बीच में क्या है, जगह है, तो ये लोग इनमें प्रसार होगा। लेकिन ठोसों में प्रसार बहुत कम होता है। ठोस जो होते हैं
इनको अगर गर्म करेंगे तो ठोसों में प्रसार बहुत कम होता है। इसके अणुओं को अगर गर्म किया जाए तो ये अणु अब जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, मतलब इसके अणुओं को अब नीचे से अगर गर्म किया जाए, गर्म दिया जाए, हीट दिया जाए तो ये अणु आसपास में भाग नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा बहुत कंपन कर लेंगे लेकिन दौड़ नहीं सकते हैं। इसको अगर गर्म किया जाएगा नीचे से तो ये कंपन करेंगे, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो इतने में बस खाली हिल डुल सकते हैं, लेकिन ये कहो कि दौड़ लें तो दौड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जगह ही नहीं है, अंतराणविक दूरी बहुत कम है। तो ये जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। तो वही बात है, ये फंस गए हैं। अब इसको अगर गर्म किया भी जाए तो प्रसार इनमें बहुत कम होता है, यानी ठोसों में प्रसार बहुत कम होता है, द्रव में इनसे ज़्यादा होगा और गैसों में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबकी बातें अभी धीरे धीरे करते चलेंगे। अगला क्या है, सबसे लास्ट, बहने का गुण। ठीक है, तो ये हो गया सबसे लास्ट वाला कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो दृढ़ होती हैं। दृढ़ मतलब क्या, मजबूत होती हैं, मतलब कि वो हाँ भरतू होती है। दृढ़ का मतलब सीधे सीधे समझो भरतू, देहाती भाषा में क्या कहेंगे, भरतू, बहुत ही मजबूत होती हैं, दृढ़ होती हैं। ठीक है, उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। जैसा फेंकेंगे वैसा कोई सा पड़ा रहेगा, सरक सकता है पर बह नहीं सकता है। तो इस तरह से छो अगर याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, काफ़ी अच्छा। ये इसको कहते हैं मेमोरी मैप। एक मैप के सहारे से अगर पढ़ा जाए तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 बातें हैं, 6-7 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है ठोसों के बारे में। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आकृति क्या होती है, निश्चित, निश्चित होती है। ठीक है, ठोसों की जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। अगला घनत्व क्या होता है, ज्यादा। देखो सघन ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, पर एकांक आयतन में द्रव्यमान जो है वो ज्यादा हैं, और ज्यादा द्रव्यमान है तो घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा। अगला संपीड्यता कम होती है, बहुत कम संपीड्य होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। और प्रसार क्या होता है इसमें, कम प्रसार होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। ठीक है, दृढ़ होते हैं, मजबूत, दृढ़, भरतू। इतना पूरा हुआ ठोस अवस्थाओं की विशेषताएं। ठीक है, ठोस अवस्था की विशेषताएं। अब इसके बाद हम लोग आने वाले हैं किसमें, द्रव अवस्था की, द्रव अवस्था की विशेषताएं। ठीक है, ठोस अवस्था की विशेषताएं, इतना हम लोगों का था ठोस अवस्था की विशेषताएं। अब आएगा द्रव अवस्था की विशेषताएं। ठीक है, द्रव अवस्था की विशेषताओं में भी सब कुछ यही रहने वाला है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग अगर होगी तो हम लोग बदल देंगे। ठीक है, बहने का गुण, इस बहने के गुण को कुछ कहा जाता है, तरल, तरलता। ठीक है, तो ये बहने का गुण पाया जाता है इसमें, बस इतना कर दिए। और ठोस अवस्था को हम लोग अब क्या कर देंगे, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। ठीक है, अब ये द्रव अवस्था की विशेषताएं बन गई। अब इसमें देखो जरा, आकृति बताओ द्रव अवस्था। अब ये सारी बातें क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी, जो भी बदलेगा वो सब हम लोग देख लेंगे अभी। ठीक है, सब ऐसे ही रहने देते हैं, इसी में बस खाली अब द्रव अवस्था कर देंगे। बताओ, जो द्रव अवस्था होती है उसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। क्या, अगर गिलास में पानी रखो तो गिलास के जैसा है, उसी पनिया को ले जाकर पलट दो थरिया में, थाली में, उसी पानी को ले जाकर के थाली में पलट दो। अब थाली में जब पलटे तो थाली का शेप ले ली, थाली के जैसा बन गया। अब उसी पानी को अगर मान लो किसी टब में रख दिया तो टब के जैसा हो गया, थर्मस में रख दिया, थर्मस बगल में थर्मस के जैसा रख दिया तो थर्मस के शेप का ले लेगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो मतलब द्रव अवस्था होती है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, बॉटल में रखोगे तो बॉटल का शेप का लेगा। आप देखो अलग अलग ब्रांड की बॉटल है। ठीक है, अभी स्प्राइट वाले बोतल में रखोगे तो स्प्राइट वाले बोतल के जैसा रहेगा, अभी दूसरी बॉटल में रख दो मिरिंडा वरिंडा में तो उसके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आकृति जो होती है द्रव की वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो अनिश्चित आकृति क्या होती है, अनिश्चित आकृति जो होती है वो क्या होती है, अनिश्चित। ठीक है, आकृति इसकी अनिश्चित होती है। नेक्स्ट, आयतन। अब बताओ, 1 लीटर पानी है, मग्गा में रखा है, मग्गे के शेप का है, मग में रखा है, मग के शेप का है। अब उसी को उठाकर मैं ले जाकर थाली में डाल दिया। अब बताओ शेप उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी। उसकी आकृति तो बदल गई, क्या आयतन बदल गया। क्या, 1 लीटर पानी चाहे तुम स्प्राइट के बोतल में रखो चाहे ले जाकर के किसी ग्लास में रख लो, वो 1 लीटर अगर उसमें है तो 1 लीटर इसमें भी होगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 1 लीटर जहाँ पे रखोगे वो उसके जैसा 1 लीटर रहेगा। यानी कि इसके आयतन जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है,
समझ में आ रहा होगा। 1 लीटर पानी चाहे तुम किसी भी बर्तन में रखो, वो 1 लीटर ही है ना, वो तो थोड़ी परिवर्तित हो रहा है, और वो परिवर्तित नहीं हो रहा तो क्या हो गया, निश्चित हो गया। हाँ। डांट के पढ़ाने का थोड़ा सा अच्छा है ये, तो बच्चे याद रखते हैं। अगला देखो घनत्व, घनत्व, ठीक है, घनत्व। तो यहाँ पर अब यहाँ पे बर्फ को मैंने किया गर्म, अब बर्फ को अगर मैंने गर्म किया तो वो क्या हो जाएगा, गर्म होकर के द्रव अवस्था में आएगा, यानी कि पानी बनेगा। यहाँ छोटा सा बना दे रहे हैं, ये है बर्फ, इसको किया गया गर्म, बहुत छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, फिर वो आ गया किसी कंटेनर में, ठीक है, और वो आ गया द्रव अवस्था में, फिर और ज़्यादा किए गर्म, तो ये आ गया किसी कंटेनर में लेकिन गैस अवस्था में, उड़ गया, इतना पानी बचा, बाकी सब उड़ गया। अब यहाँ पे हीट दिया गया, ठीक है, हीट दिया गया, यहाँ से भी हीट दिया जा रहा है, ठीक है, गर्म किया जा रहा है। यहाँ पे बनाने का एक कारण है, इधर क्या किया गया, गर्म किया गया, इधर भी क्या किया गया, गर्म किया गया। यहाँ नीचे क्या करेंगे, ठंडा, यहाँ पे भी क्या करेंगे, ठंडा, ठीक है। तो जब बर्फ को, यहाँ पे क्या है, ये बर्फ गर्म किया गया तो क्या बन गया, पानी, और जब और ज्यादा गर्म तो क्या बन गया, जलवाष्प, ठीक है, तो जलवाष्प बन गया। तो बर्फ, अब एक चीज यहां से एकदम साफ साफ क्लियर कर लेना कि जब कभी भी ठोस, मतलब कोई भी अगर वस्तु है तो उसकी 3 अवस्थाएं हमेशा होंगी, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में पाया जाएगा। तो बर्फ को एक उदाहरण के तौर पे मैंने लिया, बर्फ को गर्म किया तो यहां से ये परिवर्तित हुआ पानी में, और ज्यादा गर्म किए तो परिवर्तित हुआ किसमें, जलवाष्प में। यहां मैं समझाने जा रहा था क्या, घनत्व के बारे में। तो देखो यहां पर जो घनत्व था, यहां पे जो अणु थे वो बहुत पास पास थे, यहाँ पे जो अणु थे वो बहुत पास पास थे। इसमें जो अणु पहुंचेंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर पड़ेंगे। अणु अब क्या हो गए, यहाँ पे दूर दूर हो गए, ठीक है। अब अणु पास पास से अब यहाँ दूर दूर हो रहे हैं। बताओ अब एकांक आयतन लिया जाए तो क्या घनत्व उतना ही रहेगा या घट जाएगा, घट जाएगा, सही बात है। अब यहाँ पे दूर दूर अणु जब पास पास थे तो घनत्व ज्यादा था, जैसे जैसे दूर दूर हुए घनत्व क्या हो गया, घट गया। तो इनका जो घनत्व होता है वो सॉलिड यानी कि ठोस के तुलना में कम होता है, यानी द्रवों का जो घनत्व होता है ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा या ठोस की तुलना में क्या होगा, कम, ठीक है, ठोस की अपेक्षा कम, और गैस की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। तथा गैस की अपेक्षा ज्यादा, ठोस की अपेक्षा ये कम होता है तथा गैस की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट संपीड्यता की बात करते हैं। संपीड्यता बताओ, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करने पर यानी कि दबाने पर इसका आयतन घट जाएगा क्या, पानी का, नहीं, पानी का आयतन नहीं, बहुत कहते हैं ना बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम घट सकता है पर घटेगा नहीं। ये भी संपीड्य नहीं होता है यानी कि इनकी संपीड्यता क्या होती है, कम होती है। जैसे ठोसों की संपीड्यता कम होती है, उसी तरह से ये द्रव जो होते हैं उनकी भी संपीड्यता क्या होगी, कम होगी। प्रसार, द्रवों में जो प्रसार होता है वो ठोसों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर इसको गर्म किया जाए तो द्रव है उसमें प्रसार होगा, पर इस ठोसों में प्रसार कम होता है। ठोसों में जो प्रसार होता है उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, अंग्रेजी में एक टर्म है थर्मल एक्सपेंशन। धातुओं में या कैसे, धातुओं में जो या फिर ठोसों में जो प्रसार होता है गर्म करने पर, जैसे बिजली की तार है लटक रही है, गर्मी में, ठंडियों में एकदम टाइट रहती है, गर्मियों में झूलना शुरू कर देती है, ठीक है। यहाँ पर 2 पोल रहे और यहाँ पे एक मान लो तार है, जैसे तीन केबल हैं, ठीक है, तीनों केबल, ये ठंडी में है, ठंडी में, और अगर ये गर्मी में देखो तो ये जो पोल हैं इनका तार ऐसे झूलता रहता है, पता है, यही तार झूलते रहते हैं, क्यों, तो ये जो होता है उष्मीय प्रसार के द्वारा, उष्मीय प्रसार, इस क्योंकि उष्मा पा करके इसके बीच में क्या हुआ है, प्रसार हुआ है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, उष्मीय प्रसार। ये तार बढ़ गया तो इसी को बोलते हैं उष्मीय,
प्रसार, ठीक है। तो ठंडी में तार जो थे वो टाइट थे, गर्मी में आकर के ये झूलने लगा, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ प्रसार हुआ है, बढ़ गया है कुछ। तो वो जो प्रसार होता है उष्मा पाकर के हुआ, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उष्मीय प्रसार, अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। तो ये प्रसार जो होता है वो धातुओं में होता है अक्सर करके, सभी ठोसों में नहीं होता है उतना, ठीक है, पर ज्यादातर ठोसों में उष्मीय प्रसार होता है, ठीक है। तो उष्मीय प्रसार इसी को बोलते हैं। अब ये जब ये द्रव बन जाएगा तो उस द्रव में प्रसार, उसमें भी प्रसार होता है, ठीक है, उसमें भी गर्म करने पर वो जो द्रव होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ठोसों की तुलना में इसमें प्रसार क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, अब इसको मिटा ही देते हैं। प्रसार क्या हो जाएगा, ठोस की अपेक्षा ज्यादा प्रसार होगा तथा गैस की अपेक्षा कम, ठीक है। ठोसों की अपेक्षा इनमें प्रसार क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन गैस की अपेक्षा ये जो प्रसार होता है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब बहने का गुण तो सबको पता है, ये तरल होते हैं, जो द्रव होता है वो तरल होता है, तो यानी कि इसमें बहने का गुण पाया ही जाएगा, सही बात है। तो ये बहने का गुण इनमें पाया जाता है, तो यानी कि बहने का गुण ज्यादा, ठोसों में तो होता ही नहीं है, द्रव में ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है, उनके भी कणों के बीच में। अब ये बहता क्यों है, क्योंकि इनके जो अणु हैं उनके बीच में क्या है, खाली जगह है, खाली स्थान है, तो इस वजह से ये बहते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो जगह की बात कर रहे हैं, अंतराण्विक दूरी कह रहे हैं, इसमें अंतराण्विक दूरी कम, इसमें ज्यादा, अगर इसी वजह से हम लोग उसमें तैर पाते हैं, किसमें, पानी के अंदर। पानी के अंदर अगर कूद गए तो इसे तैरते तैरते आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, हाथ से उसके अणुओं को धक्का देते हैं, और धक्का देते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो जितना आगे बढ़ते हैं वहां के अणु हटते जाते हैं। अगर इसे तुमको मिट्टी में ले जाकर तोप दिया जाए, वहां पौड़ के दिखाओ, वहां तैर के दिखाओ, वहां पे तैर ही नहीं पाओगे। कैसे तैरोगे, हाथ बढ़ाओगे, आगे बढ़ेगा ही नहीं। आगे वाले पार्टिकल को कहो भैया थोड़ा साइड ऐसे धक्का दोगे, हाथ ही टूट जाएगा, ना टूटे तो मतलब हिलेगा ही नहीं हाथ। कैसे, इतना पावर हमारे पास नहीं है कि उसके अणुओं को हम लोग धक्का दे के साइड कर दें। अब वो जो कण है, जो मिट्टी के कण है, वो बहुत ही पास पास है, उसको धक्का देंगे तो उस आसपास जगह ही नहीं है, और जगह नहीं है तो उसको किनारे कर नहीं सकते हैं, और जगह हटेगी नहीं तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से हम लोग इसमें तैर सकते हैं और पानी हवा में पूरी तरह से दौड़ सकते हैं। पानी में दौड़ना थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि वहाँ पे कण भले दूर दूर है पर इतना जगह बहुत ज़्यादा नहीं है। गैस में तो काफ़ी दूर दूर है, हम लोग बहुत आराम से चल सकते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है, यही कारण है। ठीक है, तो ये द्रव वाला हो गया। ठीक है, अगला क्या करने आ रहे हैं हम लोग, गैस। बस इसी को परिवर्तित कर देंगे सारा गैस। ठीक है, ये इरेज करना पड़ेगा सारा जो रिजल्ट दिए हैं हम लोग, जो परिणाम निकला है उसको तो मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि गैस में बदल जाएगा ज़्यादा होता। ठीक है, सब कुछ वही, बस खाली अब यहाँ पे द्रव की जगह क्या कर देंगे, गैस कर देंगे। गैस अवस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहला है आकृति। बताओ, एक परफ्यूम की बोतल खरीद के लाओ। ठीक है, एक परफ्यूम की बोतल खरीद के लाओ, उसको ले जाकर के कमरे में दबा दो, या रूम फ्रेशनर जो आता है उसको ला के पूरा दबा दो। पूरा कमरा बंद रहे, एकदम क्लोज रहे चारों तरफ से, जैसे मेरा कमरा पूरे क्लोज है, हर तरफ से आवाज़ थोड़ा बहुत गूंज भी रहा होगा। तो अगर इसमें मैं एक स्प्रे लेके आऊँ और पूरी तरह से दबा दूँ, अभी स्प्रे बॉटल के अंदर ही है, जैसे मान लो कि ये स्प्रे है, ये एक स्प्रे है, तो इसमें अगर पूरी तरह से क्या है, मान लो स्प्रे भरा हुआ है, तो अगर इसको मैं प्रेस कर दूँ, पूरा स्प्रे पूरे कमरे में फैल गया। अभी तो इसी शेप का है, अभी ये इसी आकार का है, अंदर जो गैस भरी हुई है इसी के आकार की तो है। अब अगर मान लो मैंने दबाया, सारा इसके चारों तरफ फैल गया, पूरे कमरे में फैल गया। अब कमरा बंद है, जा तो सकता नहीं है, पर हाँ किसी भी कोने में जाओगे महकेगा जरूर, इसकी महक होगी जरूर। इसका मतलब इसके जो कण हैं विसरित हो गए हैं, विसरण हो गया इनका। ठीक है, यही तो विसरण होता है। तो विसरण होकर के चारों तरफ कमरे का आकार ले लिए कि नहीं ले लिए, पूरी तरह से ये जब कमरे में फैल गया तो पूरे कमरे का आकार ले लिया। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि गैस जो होते हैं उनकी आकृति, अब तक बॉटल के आकार का था, जैसे ही पूरे कमरे का आकार ले लिया अब ये कमरे की आकृति का हो गया, यानी कि अनिश्चित। आकृति इनकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। इनकी आकृति अनिश्चित होती है। आयतन पे आते हैं थोड़ा सा, बताओ
इसमें जितना स्प्रे था, मान लो ये आधा लीटर का है, ठीक है, आधा लीटर का मेरे पास ये क्या है, परफ्यूम है, मैंने दबाया, फैल गया, पूरे कमरे में भर गया, कमरा बंद है, जा नहीं सकता है। अब पूरे कमरे का आयतन ले लिया ना, क्योंकि ये कहते हैं ना कि इसके बीच में जगह, खाली जगह होने की वजह से ये प्रसार बहुत ज़्यादा होता है, इनका प्रसार बहुत ज़्यादा होता है, विसरण इसी वजह से हो भी रहा है। तो ये प्रसार होने की वजह से पूरे कमरे में फैल गया। अब इसका आयतन 1 लीटर, आधा लीटर रहा क्या, आधे लीटर में था तो ठीक है, अब पूरे कमरे में फैल गया है ना, पूरे कमरे का आयतन ले लिया, तो इसका आयतन क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, ठीक है, आयतन इसका परिवर्तित हो गया। यानी कि आयतन भी निश्चित नहीं होता है, ये भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। समझ में आ रहा होगा। अगला होता है घनत्व, भैया ध्यान से देखिएगा, ये होता है घनत्व। इसमें देखो बर्फ है, जो अणु है बहुत पास पास है, एकदम पास पास है, धसे हुए हैं आसपास, बस कंपन कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, और उसी कंपन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब आवाज़ निकलती है, वही जो कंपन होता है धातुओं में। घंटी देखो हमेशा सॉलिड, मतलब कि बर्फ ठोस अवस्था में ही होती है, क्यों, जैसे लड़ाएंगे उसके जो कण होते हैं वो बस कंपन करते हैं, उसी कंपन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड, यानी कि उसी से क्या निकलता है, आवाज़ निकलती है, आवाज़ उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला वाला पानी वाले में क्या है, पानी के कण दूर दूर हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या, घनत्व, तो यहाँ पे दूर है तो घनत्व थोड़ा सा कम हो गया। इसमें जो कण हैं बहुत दूर दूर हैं, एक यहाँ एक यहाँ। अब एकांक आयतन अगर लोगे तो उसमें कण जो है बहुत ही कम आएंगे। एकांक आयतन अगर लिया जाए तो उसमें कण एक दो, इक्का दुक्का जिसको बोलते हैं, कम ही आएंगे, और उसकी वजह से ये जो घनत्व होता है गैसों का सबसे कम होता है। यानी कि घनत्व क्या हो जाएगा, कम, बहुत कम, बहुत कम। घनत्व इनका क्या होता है, बहुत कम होता है। संपीड्यता बताओ, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल होते कि नहीं। आखिर है जो आधा लीटर हम दबाए हैं, पूरे कमरे में फैल गया, अब पूरे कमरे में से वापस से भरना रहा, इसी में तो भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, उतनी सारी गैसें जो इसी में से तो गई हैं, तो वापस इसमें भरा भी तो जा सकता है। तो अगर भरा जा सकता है तो बताओ इतने सारे गैसों को कैसे लाएंगे, तो वही कंप्रेस करके ही तो लाएंगे इसके अंदर, यानी कि संपीड्य करके ही। तो अब संपीड्य करेंगे तो इतना सारा गैस पूरा कमरे का भर के इसमें भर दिया गया इतने से बॉटल में, इसका मतलब है कि इसमें संपीड्यता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा संपीड्य होते हैं। तो गैसें जो होती हैं अत्यधिक संपीड्य होती हैं, बहुत ज़्यादा संपीड्य होती हैं, संपीड्यता इनकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। संपीड्यता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगला, ठीक है, तो गैसों की संपीड्यता क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, बहुत जगह है। कोई कहे, ये कहेगा कि नहीं जगह है, वो क्या कहेगा, बहुत जगह है, तो बहुत जगह है उनके बीच में, ठीक है। जो गैसें होती हैं उनके बीच में बहुत जगह है। आगे देखो प्रसार, अब बताओ जब बहुत जगह है तो प्रसार ज़्यादा होगा। गैसों को अगर एक्सपेंड कराना, गर्म कर दिए, बहुत तेज़ी से फैलेंगी। गैसों में प्रसार, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक अभी जस्ट मैं पढ़ा के आ रहा हूँ पहले वाले लेक्चर में इसके, तो उसमें मैंने बताया था कि गर्म करने से उसके जो गैस के जो कण हैं वो बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो प्रसार क्या होगा, ज़्यादा होगा, दूर दूर भाग जाएंगे। गर्मी के मौसम में अगर स्प्रे करो बहुत तेज़ी से फैलेंगे, ठंडी के दिनों में थोड़ा कम होता है, ठीक है। गर्म पानी में, पानी की ही बात करें तो पानी में तो फिलहाल हो चुका है, अब गैस की ही बात करेंगे। तो गैस में क्या है, गैसों में जो मतलब प्रसार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और लोगों की कंपैरिजन में, तुलना में बहुत अत्यधिक प्रसार होता है, अत्यधिक अत्यधिक होता है, ठीक है। प्रसार जो होता है वो अत्यधिक होता है, अति अधिक होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। अब बहने का गुण जो होता है, इसके अंदर बहने का गुण भी पाया जाता है। जिस तरह से हवाएं बहती हैं, फ्लो करती हैं, ठीक है, तो जो जैसे पानी बहता है उसी तरह से हवाएं भी तो बहती हैं, तो बहने का गुण इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे द्रव में पाया गया उसी तरह से इसमें भी बहने का गुण पाया जाता है। तो ये ठोस, द्रव और गैस की कुछ विशेषताएं थी, जिसको आप लोग अगर ऐसे याद रखेंगे, एग्जाम में आ भी गया तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये जो गर्मी होती है, गर्मी जो ऐसे मान लो कौड़ा ताप रहे हैं या अलाव सेक रहे हैं, तो वो जो कौड़ा ताप रहे हैं वहाँ से जो हीट आ रही है, वहाँ से जो अलाव जलाए हुए हैं वहाँ से जो हीट आ रही है, यानी जो उष्मा आ रही है, वो उष्मा पदार्थ होगा कि नहीं होगा, ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। और बाकी जो लव हो गया, यानी कि प्रेम हो गया, ध्यान भटकना नहीं चाहिए पहली बात, तो प्रेम हो गया और घृणा हो गया, दोस्ती हो गया, मतलब हो गया, मतलब जो कुछ भी हैं आसपास में ऐसी चीज़ें जो मतलब कि अंदर से हैं, तो कहते हैं ना कि वो सब का, इसको हम लोग छू करके महसूस कर सकते हैं क्या, नहीं। क्या है, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कहीं भैया दिखाओ, दिखाएंगे क्या, दिखा सकते हैं क्या, ऐसा नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि ये सब जो है ये बस एक तरीके से
पदार्थ नहीं है ये, ठीक है, इसको दिखाया नहीं जा सकता है। बस ये है कि अंदर से मान सकते हैं हो गया, तो वो जो नहीं है वो पदार्थ नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर के जो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स हम शॉर्ट वीडियो के हिसाब से कर देंगे, चैप्टर में इंक्लूड कर देंगे, इसी में शॉर्ट वीडियो के हिसाब से सारे एक्सपेरिमेंट लास्ट में हम लोग करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे, मतलब पूरा अच्छी तरीके से जो कुछ भी हैं सारी बातें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में जस्ट, ठीक है।